नमस्कार, विट्ठल भाई पटेल इंटर कॉलेज सिराथू कौशाम्बी की ऑनलाइन क्लास में सभी छात्र छात्राओं का स्वागत है। कल की क्लास में आज शुरू करेंगे मैथ की क्लास शुरू करेंगे भाई। मैथ इंटर की पढ़ा रहे हैं, 12th की पढ़ा रहे हैं। इसमें हमारा चैप्टर चल रहा था मैट्रिक्स ऑफ व्यू चैप्टर चल रहा था का, और अभ्यास प्रश्न बालाजी की किताब से चल रहा है भाई। ये बालाजी की किताब से चल रहा है मैथ, और इसमें जो है अभ्यास प्रश्न 4.1 का 4 सवाल हो चुके हैं। चौथा सवाल कल होमवर्क करने के लिए दिया गया था। कुछ स्टूडेंट दिखाए हैं करके, कुछ नहीं दिखाए हैं। ये बहुत गलत बात है भाई। सभी स्टूडेंट हमारे पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पर दिखाइए, या जो है आप कॉलेज का जो स्कूल का जो ग्रुप बना है कक्षा 12वीं का, उसमें करके दिखाइए। होमवर्क करके दिखाइए बिल्कुल। तो चलो देखते हैं, यहाँ से सभी लोग ध्यान देंगे भाई। हमारे पास जो है क्वेश्चन है, आज 5वां नंबर क्वेश्चन पर चलेंगे। 5वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से देखेंगे भाई। 5वां नंबर क्वेश्चन बालाजी का 4.1 का 5वां नंबर क्वेश्चन है। अब भी चल रहा है, तो यहाँ से 5वां नंबर क्वेश्चन है क्या कह रहा है कि यदि ए बराबर रखा है हमारे पास 2, 3, 4 और इसके बाद -3, 0 और 2 रखा है, और b रखा है, b बराबर रखा है, b बराबर 3, -4 और -5 और रखा है 1, 2, 1 और c बराबर रखा है, c रखा है 5, -1 और 0 और इसके बाद 7, 0, 3। तो कह रहा है कि हो तो a प्लस बी प्लस सी का मान ज्ञात कीजिए। हो तो a प्लस बी प्लस सी का मान ज्ञात कीजिए। अब इसके बाद चलिए देखते हैं भाई कैसे कंडीशन बनेगी। तो यहां से हमारे पास इतने दिया हुआ है सवाल, तो a इतना है, b इतना है, c इतना है, तो a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू हमें निकालना है। तो a प्लस बी प्लस सी बराबर हो जाएगा, a प्लस बी प्लस सी बराबर a की वैल्यू रखिए। a की वैल्यू कितनी है, 2, 3, 4, -3, 0, 2, ये तो a की वैल्यू हो गई, प्लस b की वैल्यू रखिए भाई। b की वैल्यू कितनी है, b की वैल्यू रखिए हमारी 3, -4, -5, 3, -4, -5 और इसके बाद 1, 2, 1 रखी हुई है। ये हमारे पास b की वैल्यू हो गई। c की वैल्यू रखिए, प्लस में c की वैल्यू कितनी होगी भाई, c की वैल्यू होगी हमारे पास 5, -1, 0 हो गया और इसके बाद 7 हो गया, 0 हो गया, 3 हो गया। ये हमारे पास a हो गया, प्लस b हो गया, प्लस में क्या हो गया, c हो गया। अब तीनों को जोड़ दीजिए, तो a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू होगा, ध्यान से देखेंगे भाई, सभी टर्म जोड़ना है, संगत अवयवों को जोड़ना है। यहां से पहली पंक्ति के पहले अवयव को पहली पंक्ति के पहले अवयव के साथ ये जो है, और पहली पंक्ति की दूसरी अवयव को दूसरे अवयव के साथ, तीसरे अवयव को तीसरे अवयव के साथ जोड़ देना है। तो 3, 2, 5, 5 कितना हो जाएगा, 10। ध्यान से देखिएगा भाई, 3, 2, 5, 5 कितना हो गया, 10 हो गया। दूसरा अवयव जोड़िए, तो 3 - 4, 3 से 4 घटेगा, 3 - 4 का मतलब माइनस का 1 बचेगा, 3 से 4 घटेगा, 3 - 4 बराबर कितना होगा, -1 मिला कितना, -2 हो गया। इसके बाद तीसरा अवयव जोड़िए, तो 4 - 5, 4 से 5 घटेगा, 4 - 5 इज इक्वल टू कितना होगा भाई, -1, -1 को 0 के साथ जोड़िए तो 0 हो गया, -1 हो गया, सॉरी। यहां से 4 को -5 के साथ, 4 - 5 कितना हुआ, -1, -1 को 0 के साथ जोड़िए तो कितना हो गया, -1। अब -3, अब दूसरी पंक्ति में आएंगे भाई, -3 को 1 के साथ, तो -3 + 1, -3 + 1, तो -3 + 1 + 7 दिख रहा है। तो सीधा सा चाहे इस प्रकार कर लो, 7 1 8, 8 से 3 घट जाएगा तो 5 बचा। या कह सकते हैं -3 + 1 तो -2 हुआ, -2 + 7 तो 7 से 2 घटेगा, 5 हुआ। 0 + 2 तो 2 और 0 जोड़ेंगे 2 हुआ, 2 और 0 जोड़ेंगे कितना हुआ, 2 हुआ। अब 2 1 3, 3 कितना, 6 हुआ। तो ये a प्लस बी प्लस सी का आंसर आ जाएगा। अब इसके बाद ये तो 5वां नंबर सवाल था। 6वां नंबर जो सवाल है, 6वां नंबर सवाल भाई, हाँ देखते हैं 6वां नंबर सवाल
छठवां नंबर सवाल बहुत आसान है, ध्यान दीजिएगा भाई। छठवें नंबर सवाल पर सभी लोग बिल्कुल फेयर बनाते चलिए, फेयर बनाते चलिए, एक एक सवाल नोट करते चलिए और बिल्कुल सही तरीके से जैसे क्लास में पढ़ाई हो रही है उसी प्रकार पढ़ाई हो रही है। आप जो होमवर्क दिया जाता है, जो होमवर्क दिया जाता है उसको नोट, उसको करके दिखाइए भाई, हमारा पर्सनल नंबर पर या जो स्कूल का ग्रुप बना है 12वीं का उसमें दिखाइए। यदि कोई बाहरी लड़का है वो देख रहा है हमारा वीडियो तो पर्सनल नंबर पर होमवर्क करके दिखाइए। पर्सनल नंबर हमारे पास 79 85 56 78 16, 79 85 56 78 16, इसमें पर्सनल नंबर पर व्हाट्सएप चलता है, इसमें व्हाट्सएप चलता है हमारा। और इसमें जो है इसमें करके दिखाइए, होमवर्क जो दिया जाता है उसको या तो स्कूल के ग्रुप में दिखाइए या इस ग्रुप में, इस व्हाट्सएप में दिखाइए, तो जो है थोड़ा सा ठीक रहता है। जब आप करते हैं सवाल तो हमें यह पता चलता है कि हाँ कुछ लोग वीडियो देख रहे हैं, पूरा देख रहे हैं और इसके बाद कुछ वर्क भी कर रहे हैं। तो यहां से अगला नंबर जो सवाल है हमारे पास, जो छठवां नंबर सवाल, ध्यान दीजिएगा भाई, छठवां नंबर सवाल ध्यान से देखेंगे। 3a माइनस 2b, 3a माइनस 2b का मान बताओ, का मान बताओ, 3a माइनस 2b का मान बताओ, जहां a इज इक्वल टू, जहां a बराबर हो जाएगा, a बराबर दिया है 162 और 4 3 माइनस 5 और b इज इक्वल टू दिया है, b बराबर दिया, ध्यान से देखेंगे भाई, b बराबर 2 9 माइनस 6, 2 9 माइनस 6 और इसके बाद 4 माइनस 5 3, 4 माइनस 5 3, ये हमारे पास सवाल दिया है। तो ये सवाल आसान है, ध्यान से समझ लो, इसको करके दिखाना है सभी को, ये होमवर्क के तौर पर दिया जाएगा। यहां से देखो a की वैल्यू दिया है तो 3a निकालना है, मतलब दोनों पक्षों में कितने गुणा, 3 का गुणा दोनों पक्षों में कर देंगे तो 3a मिल जाएगा। सीधा से ध्यान देंगे भाई, 3a दोनों पक्षों में कितने गुणा, 3 का गुणा, 3 का पूरे पदों में सभी अवयव में 3 का अंदर गुणा कर दो तो 3 एक कम 3, 3 छंग 18, 3 दूनी 6, पहली पंक्ति हो गई, 3 चौको 12, 3 त्रिक 9, 3 पचे 15 माइनस का 15 हो गया। तो 3 का अंदर गुणा करेंगे तो 3a पूरा मिल जाएगा। फिर हमें 2b देखना है, तो 2b इसमें दो का दोनों पक्षों में गुणा करेंगे, 2 का दोनों पक्षों में गुणा करेंगे। जब 2 का दोनों पक्षों में इधर 2 का गुणा करेंगे तो ये पूरा ये 2 जो है सभी अवयवों में गुणा होगा तो 2b मिल जाएगा। 3a मिल गया और 2b मिल गया। फिर क्या करेंगे, दोनों को क्या कर देंगे, घटा देंगे, सभी अवयवों को, संगत अवयवों को क्या कर देंगे, घटा देंगे तो 3a माइनस 2b का मान ज्ञात हो जाएगा। 3a माइनस 2b का मान क्या हो जाएगा, ज्ञात हो जाएगा। तो इस सवाल को होमवर्क के लिए दिया जा रहा है। ये सवाल किस रूप में दिया जा रहा है भाई, होमवर्क के रूप में, इसको करके दिखाना है सभी को। इसके बाद आते हैं 7वें नंबर सवाल पर। 7वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है, ध्यान से देखेंगे भाई, 7वां नंबर क्वेश्चन है हमारे पास, तो देखिए भाई सवाल क्या कह रहा है, कह रहा है सवाल 2 गुणे 2 क्रम के अपव्यू x एवं y के मान ज्ञात कीजिए। 2 गुणे 2 क्रम का अपव्यू है, ये दोनों अपव्यू कितने गुणे कितने के हैं, 2 गुणे 2 का है। पहला अपव्यू है 2x माइनस 3y इज इक्वल टू इतना है, 3x प्लस 2y बराबर 7 1 4 5 है। और इन दोनों के अपव्यूहों की सहायता से x और y की वैल्यू निकालना है। तो इनको हम जो है क्रम से लिखे ले रहे हैं। ये हमारे पास पहला जो इक्वेशन है, ध्यान दीजिए भाई, ये पहला जो अपव्यू है, पहला अपव्यू क्या है, 2x माइनस 3y इज इक्वल टू कितना है, 2 5 3 1। ये पहला इक्वेशन मान सकते हैं, चूंकि ये समीकरण रूप में है, ये जो है रैखिक समीकरण आप पढ़े होंगे जो है तो उस रूप में है। और जो दूसरा इक्वेशन है, दूसरा अपव्यू है, दूसरा अपव्यू कितना है, 3x प्लस 2y इज इक्वल टू कितना है भाई, इज इक्वल टू कितना है, 7 1 और इसके बाद 4 5 रखा हुआ है, ये दूसरा इक्वेशन रखा है। अब ध्यान से देखिए भाई, ये जो है हमें इस तरफ से देखना है, इस तरह के 2 यदि इक्वेशन आ जाएं तो कैसे सॉल्व करते थे, सॉल्व यहां से करते थे, 2 का गुणा इस पहले इक्वेशन में, 3 का गुणा इस दूसरे इक्वेशन में करके, जैसे 2 का गुणा करेंगे 2 तिहाई 6 हो गया,
3 का इसमें करेंगे तो 3 दूनी क्या हो गया 6 हो गया, तो -6y और +6y है, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे जब जोड़ेंगे तो कैंसिल हो जाएंगे। इस तरह के इक्वेशन पढ़े भाई। तो इधर से अब सीधा हमसे मतलब नहीं है। सपोज दैट यहां से कोई अंक होता, कोई अंक यहाँ क्या होता 2 होता, कोई यहाँ 5 होता, तो आपके पास 2x - 3y बराबर 2 दिया हो तो 3x + 2y बराबर 5 दिया होता। तो कैसे सॉल्व करते हैं, यहां से 2 का गुणा पहले इक्वेशन में, 3 का गुणा दूसरे इक्वेशन में करके दोनों समीकरणों को क्या है जोड़ने पर, तो यहां से लिख देंगे। कैसे लिखेंगे भाई, 2 का गुणा पहले समीकरण में, 2 का गुणा फर्स्ट समीकरण में व 3 का गुणा दूसरे समीकरण में करके, दूसरे समीकरण में करके जोड़ने पर तो जोड़ दीजिए भाई। जोड़ेंगे तो कैसे, यहां से 2 का गुणा इसमें करने, 2 दूनी क्या हो गया 4x - 2 तिहाई 6y = 2 का गुणा इसमें करना है, 2 दूनी 4 हो जाएगा। ध्यान से देखिएगा भाई, 2 दूनी क्या बनेगी, यहां से 2 का गुणा इस पूरे इक्वेशन में, 2 दूनी 4 2 तिहाई 6, 2 दूनी 4 और 2 पंचे 10, इसके बाद 2 तिहाई 6, 2 एकम 2, इसके बाद यहां से जो है 3 का गुणा इस पूरे इक्वेशन में, तो 3 त्रिक का 9x और प्लस 3 दूना 3 का गुणा करना है, 3 त्रिक का 9, हमने 2 का गुणा पूरे में कराया, अब 3 का गुणा पूरे में करा रहे हैं, तो 3 त्रिक का 9, 3 दूनी क्या हो जाएगा 6y = हो जाएगा। यहां से ध्यान से देखिएगा भाई, 3 का गुणा कर रहे हैं, 7 त्रिक 21 और 3 का गुणा कर रहे हैं तो 3 एकम 3 और 3 चौको 12, 3 पचे 15। अब जोड़ दीजिए यहां से, तो जब जोड़ेंगे तो 6y माइनस का है, ये प्लस का है, यहां से जो है 9 4 कितना हो जाएगा 13x = कितना हो गया भाई, जोड़ना है तो संगत पदों को जोड़ना है, पहली पंक्ति को पहली पंक्ति के साथ, दूसरी पंक्ति को दूसरी पंक्ति के साथ जोड़ दीजिए, तो 21 4 कितना हो जाएगा 25 हो गया, 21 4 25 और 10 3 कितना हो जाएगा 13, और इसके बाद 12 6 कितना हो जाएगा 18 और 15 2 कितना हो जाएगा 17 हो गया। ये हमारे पास जुड़ गया। अब x की वैल्यू निकालना है, ये किस में दिख रहा है गुणे में, ये गुणे में दिख रहा है, तो उधर ले जाएंगे तो किस में हो जाएगा भाई भाग में हो जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी बनेगी हमारे पास, ये x की वैल्यू ध्यान से देखिएगा भाई, ये इक्वेशन फर्स्ट की अभी जरूरत पड़ेगी कुछ देर पहले, तो इधर वाले क्वेश्चन हटाए दे रहे हैं, क्योंकि क्वेश्चन आप नोट कर लिए होंगे, ध्यान से देखेंगे भाई, क्वेश्चन नोट कर लिए होंगे तो हमारे पास बनेगा क्या क्वेश्चन, यहां से 13 को उधर ले जाइए, गुणे में है, जब उधर जाएगा तो किस में हो जाएगा भाग में, तो x = हो जाएगा। यहां से ध्यान दीजिएगा भाई, x = बनेगा, ये गुणे में है उधर जाएगा भाग में, अर्थात यहां से 1/13 हो गया, क्योंकि इसके बगल में कितने गुणा कह सकते हैं, 1 का गुणा कह सकते हैं, तो 13 जब उधर जाएगा तो किस में हो जाएगा भाग में, इसके भाग में होगा, तो यहां से x = 1/13 और गुणे में कितना लिखा हुआ है, गुणे में लिखा है 25 और 13 और इसके बाद 18 और 17 रखा हुआ है। अब इसके बाद ध्यान से देखेंगे भाई, ये तो x की वैल्यू मिल गई। अब हमारे पास x की वैल्यू, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, जब x का मान समीकरण 1 में रख देंगे तो y का मान सीधा मिल जाएगा। x का मान कहां पर रखेंगे, समीकरण 1 में, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, तो x का मान समीकरण 1 में रख दीजिए भाई। x का मान जब समीकरण 1 में रखेंगे तो 2 गुणे x की वैल्यू कितनी है 1/13 है, और 25 13 और इसके बाद 18 17, ये हमारे पास माइनस का 3y = कितना है भाई 2 5 3 1, ये रखा हुआ 2 5 3 1। अब इसके बाद ध्यान से देखेंगे, यहां से हमारे पास 2 का 1 के साथ गुणा कराएंगे, 2 का 1 के साथ तो कितना बनेगा 2 हो गया, 2/13 हो गया। अब 2/13 का अंदर गुणा करा दीजिए तो 25 दूना क्या हो जाएगा सीधा 50 बटे क्या हो गया 13 हो गया, 25 दूना 50/13, 13 से 13 क्या हो गया कैंसिल हो गया, 2/13 जब 13 के साथ गुणा करेंगे 13 से 13 कैंसिल, कितना बचा केवल 2 आ गया। इसके बाद 18 का इसके साथ गुणा तो 18 दूना क्या हो जाएगा 36/13 हो गया,
और इसके बाद यहां से 2/13 17 के साथ गुणा कराइए, 17 दूना 34/13 हो गया, और माइनस का 3y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा भाई 2 5 3 1 हो गया, ये हुआ। अब इसके बाद ये जो है ये मान सकते हैं ये अवयव किसमें है, प्लस में रखा है, या तो जो है ध्यान से देखिएगा भाई ये अवयव किसमें है, ये जो है प्लस में रखा हुआ है, तो इसको इधर ले आइए और -3y को बराबर के उस पार ले जाएंगे। इसको किधर ले आएंगे, ये प्लस वाले अवयव को इधर ले आएंगे तो ये माइनस में हो जाएगा, माइनस वाले टर्म को बराबर के उस पार ले जाइए, तो माइनस वाला टर्म जब बराबर के उस पार जाएगा तो हमारे पास बनेगा, ध्यान से देखिएगा भाई, यहां से हमारे पास ये प्लस वाला अवयव इधर लाना है, तो यहां से 50/13 और 2 रखा है, 36/13 और 34/13 माइनस में हो जाएगा, इसको इधर लाना है, चूंकि प्लस है तो इधर आए किस में हो जाएगा, माइनस में, -2 5 3 1 और इज इक्वल टू माइनस वाला टर्म बराबर के उस पार ले जाइए, तो माइनस में उधर जाए किस में हो जाएगा, प्लस में 3y हो गया। अब इसके बाद यहां से घटाइए भाई, संगत अवयवों के साथ घटाना, तो 50/13 -2 हो जाएगा, तो यहां से जो है 13 दूना कितना हो जाएगा 26, ध्यान से देखिएगा भाई, यहां से घटाना है तो 50/13 -2 कैसे घटेगा, इस प्रकार घटता है 50/13 -2, यहां से 13 दूना कितना होता है 26, 50 - 26 और बटे में क्या हो जाता है 13, तो सीधा रख रहे हैं, तो यहां से हमारे पास 50/13 -2, तो 13 दूना क्या हो जाएगा 26, तो 50 - 26 बटे में क्या हो गया 13। अब इसके बाद यहां से जो है 50/13 से 2 घटा दिए, 2 से 5 घटाइए, तो 2 से 5 घटेगा, तो 2 से 5 जब घटेगा तो माइनस का 3 हुआ, 36/13 से 3 घटाइए, 13 3 39, तो 36 - 39, 13 3 39 होगा भाई, 36 - 39 बटे में क्या है 13 हो गया। अब 34/13 से 1 घटाइए, तो 13 एकम क्या हो जाएगा 13, तो 34 - 13 बटे में क्या हो जाएगा 13, यहां से ध्यान दीजिए भाई, तो 50/13 से ध्यान समझिएगा, एक बार और इसको घटा ले रहे हैं, कैसे घटेगा, 50/13 से 2 घटाया, तो 2 कैसे घटेगा, 13 दूना 26, 50 - 26/13, 2 से 5 घटेगा, तो 2 - 5 3 हुआ, 26/13 से 3 घटेगा, 13 3 39, तो 36 - 39/13, 34/13 से 1 घटेगा, 13 एकम 13 और 34 - 13 बटे में क्या हो जाएगा 13, और माइनस यहां से ये घट गया पूरा, बराबर कितना बचा 3y। अब यहां से घटाना है भाई, तो यहां से कैसे घटेगा, 10 में से 6 गया कितना 4 हुआ, और यहां से जो है ये कितना बचा 4 से 2 गया 2 हुआ, 24/13 माइनस का 3 है ही है, और यहां से जो है हमारे पास 39 से 36 घटाएंगे, तो 39 से जब 36 घटाएंगे कितना बचेगा भाई 3 बचेगा, 6 3 9 माइनस का 3/13, और 34 से 13 घटाना है, तो 4 से 3 गया 1, 3 से 1 गया 2, 21/13, और इसके बाद इधर कितना बचा 3y। ध्यान से देखिएगा भाई, अब ये 3 गुणे में है, 3 गुणे में जब इसको इधर ले आएंगे, ये गुणे में 1 कह सकते हैं, गुणे में 1 कह सकते हैं, 3 गुणे में है, जब इसको इधर ले आएंगे तो किस में हो जाएगा भाग में। अब यहां से 1/3 का अंदर गुणा करा दीजिए, तो यहां से 24 3 72 हो जाएगा, चूंकि 3 चौको 12 की 2 हासिल 1 3 दूनी 6 1 7, 24 3 कितना 72, सॉरी यहां से गड़बड़ी हो रही है, 24/13 में 1/3 का गुणा कराना है, तो यहां से कितना हो जाएगा हर का गुणा कराएंगे, 13 3 39, तो 24/39, और इसके बाद 1/3 का -3 के साथ, तो 3 से 3 क्या हो गया कैंसिल हो गया, तो केवल कितना बचा माइनस का 1 बचा। इसके बाद 1/3 का -3/13 के साथ, तो 3 से 3 कैंसिल हुआ, तो माइनस का कितना 1/13 बचा। ध्यान से देखते हैं भाई, इसको गुणा कराना है, तो 3 से 3 क्या हो गया कैंसिल हो गया, तो -1/13 बचा, और इसके बाद इसका गुणा इसके साथ, तो 3 एकम 3 3 7 21, तो 7 बटे क्या हो गया 13 इज इक्वल टू कितना हो गया y। तो ये y की वैल्यू निकल आई, तो x और y की वैल्यू पूछ रहा था, तो x और y का मान निकल आया। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो अगला नंबर जो सवाल है भाई, इसमें के सरल सवाल है, सब में योग करना है,
कुछ में जो है दोनों पक्षों के अवयवों की तुलना करना है। तो पहला जो चैप्टर है 4.1 बहुत सरल सवाल है भाई। इसके आगे के क्वेश्चन किताब सभी लोग खरीदिए, क्योंकि बिना किताब के कुछ नहीं होना है। किताब खरीदिए, जिनके पास है वो ठीक है, जिनके पास नहीं हो खरीदिए। किताब से जो है जो आगे के क्वेश्चन है सभी लोग करके दिखाएंगे। आगे के क्वेश्चन जितने हैं आज होमवर्क के तौर पर दिए जाता है उनको करके दिखाना है। बिल्कुल होमवर्क के तौर पर दिए जा रहा है, उनको करके दिखाना है सभी लोगों को। हमने बताया था हमारे पर्सनली नंबर पर दिखाइए या स्कूल का जो ग्रुप बना है 12वीं का उसमें दिखाइए। मैथ वाले जितने लड़के हैं वो करके दिखाइए। आप थोड़ा एक्टिव हो जाइए, नहीं तो परीक्षा में फेल ज्यादा होती है, बात समझ लीजिए मैथ वाले। तो बिल्कुल जो है उसको करके दिखाइए। और इसके बाद ध्यान दीजिएगा जो दूसरी प्रश्नावली गुणा की, कल से गुणा वाली चालू होगी। और यदि इस प्रश्नावली में कोई सवाल में दिक्कत आ रही है, क्योंकि आज हम ये सोच रहे हैं कि प्रश्नावली फिनिश हो गई है, इसको करके दिखाना है होमवर्क के तौर पर। और कल से हम गुणा अगले में जो है अगला जो प्रश्नावली 4.2 उसमें गुणा से संबंधित सवाल हैं, आप विभवों के गुणनफल से संबंधित सवाल हैं उसको शुरू करेंगे।